नमस्कार, मीनाक्षी के रिव्यूज़ में आज हम बात करेंगे पिछले दिनों नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ ट्रायल बाय फायर की। वैसे तो ये सीरीज़ नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की किताब ट्रायल बाय फायर पर आधारित है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ये सीरीज़ 13 जून 1997 को राजधानी दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में हुए विभत्स अग्निकांड पर आधारित है, जिसमें 59 लोग मारे गए और 130 के करीब लोग घायल हुए। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है इस सीरीज़ की कहानी। यह कहानी है उन माँ बाप नीलम कृष्णमूर्ति यानी राजश्री देशपांडे और शेखर कृष्णमूर्ति यानी अभय देओल की, जिन्होंने अपने दो बच्चों 13 साल के उज्जवल और 17 साल की उन्नति को साउथ दिल्ली के लोकप्रिय सिनेमा घर उपहार में लगी आग में खो दिया। यह कहानी उन माँ बाप के संघर्ष की जिन्होंने सिनेमा मालिकों की लापरवाही की वजह से अपने दोनों बच्चों को खो दिया और न्याय के लिए 25 बरस तक कानून का दरवाज़ा खटखटाते रहे, जिससे दिल्ली के नामी गिरामी अंसल बंधु को सज़ा मिल सके। उन अंसल बंधुओं से लड़ते रहे जिनके बारे में कहा जाता है कि आधी दिल्ली उनके द्वारा ही बसाई गई है। क्या नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति को न्याय मिलता है? क्या होता है जब आम मिडिल क्लास इंसान देश के उन अमीरों के साथ अपने हक के लिए लड़ता है जिनकी जेब में आधा सरकारी तंत्र होता है? क्या होता है नीलम और शेखर के साथ? यह जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अभिनय की। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री राजश्री देशपांडे की। राजश्री ने नीलम के दर्द, व्यथा, कसक और छटपटाहट को जिस शिद्दत से जिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अपने दोनों बच्चों को एक हादसे में खो देने के दर्द से जूझ रही एक माँ की भूमिका उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनीत की है। राजश्री के चेहरे पर अपने बच्चों को खोने का गम और उन्हें न्याय दिलाने वाली माँ के एक्सप्रेशन दिल को छू लेने वाले हैं। इसी तरह दर्द से जूझ रहे पिता की भूमिका अभय देओल ने बहुत ही उम्दा निभाई है। वैसे भी हम सभी जानते हैं अभिनय कैसे कलाकार हैं। इसी तरह राजेश तेलंग, अनुपम खेर, रत्ना पाठक शाह, आशीष विद्यार्थी और सभी छोटे बड़े कलाकारों ने अपने उम्दा अभिनय से इस सीरीज़ को यादगार बना दिया है। अब बात करते हैं लेखन और निर्देशन की। नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की किताब पर आधारित इस सीरीज़ के लेखक है प्रशांत नायर और केविन लुपरचियो। दोनों ही लेखकों ने बहुत ही उम्दा लिखा है। संवाद भी अच्छे, दिल को भीतर तक छू लेने वाले हैं। इसी तरह निर्देशक प्रशांत नायर और रणदीप झा ने भी सीरीज से दर्शकों के दिलों को छुआ है। इसे देखते समय आंखें तो नम होती ही, साथ ही कानून और प्रशासन पर गुस्सा भी आता है कि अमीर लोग कैसे आसानी से बचकर निकल जाते हैं। एक सिनेमा मालिक की लापरवाही से कितने घर बर्बाद हो गए, उस पर उनसे यह भी नहीं हुआ कि वो उनके गम में शामिल हों, बल्कि गलत तरीके से ऊपर हादसे के शिकार लोगों को सूखे मेवे के व्यापारी के जरिए पैसे दे रहे थे और जो लोग नीलम और शेखर के संगठन से जुड़ रहे थे उन्हें भी धमका रहे थे। 7 एपिसोड वाली सीरीज को देखते समय बहुत कुछ दर्शकों के दिलों को छूता है और दर्शक एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जैसे सब उनके घर में ही घटा हो। 1997 में उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था और 2021 में इसके दोषी अंसल बंधु को सजा मिली। वो जेल गए और उम्र दराज होने की वजह से 6 महीने में ही वो जेल से रिहा हो गए। उस पर भी उनकी हिम्मत तो देखिए। नेटफ्लिक्स की सीरीज ट्रायल बाय फायर को रिलीज से रोकने के लिए दोषी सुशील अंसल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन उच्च न्यायालय ने ट्रायल बाय फायर सीरीज के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के साथ न्यायालय ने जो टिप्पणी की वो इस सीरीज की अहमियत को दर्शाती है। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने उपहार सिनेमा अग्निकांड को दहलाने वाली घटना बताते हुए कहा कि यह बहस और चर्चा का विषय रही है। यह अकल्पनीय त्रासदी थी जिसने देश का सिर शर्म से झुका दिया था। इस कमेंट से ही आप समझ सकते हैं कि उपहार सिनेमा अग्निकांड की दर्द भरी यादें कितनी गहरी हैं। हालांकि 25 बरस हो गए उपहार सिनेमा अग्निकांड को, लेकिन इस सीरीज़ को देखकर ऐसा लगता है ये आज भी हमारे आसपास ही घटा है। तो दिल को झंझोड़ने वाली सीरीज़ को आप भी अवश्य देखिए, निस्संदेह आपको पसंद आएगी।